चलो तो लास्ट लेक्चर से कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को भी कुछ भी पूछना हो तो। और नहीं है तो कल हम लोग नहीं डाउट कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं है, डाउट नहीं है। तो कल हम लोग न्यूमेरिकल करना स्टार्ट किए थे वन डायमेंशनल कोलिजन पे, जिसको हेड ऑन कोलिजन भी बोला जाता है। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल किया, तुम लोग को बोले थे कि अच्छा क्वेश्चन भी बेसिकली बनता है इसी से। और हम लोग बात करें किन किन चीजों का यूज किए, तो ऑब्वियसली दो चीज तुम यूज कर रहे हो, मोमेंटम कंजर्वेशन सिंपल, और दूसरा ई का डेफिनेशन। बस सारा कोलिजन का प्रॉब्लम इसी से बनता है। आज हम क्या करने वाले हैं वो देख लो। बुक्स वगैरह में कुछ पॉइंट्स वगैरह लिखा रहता है, अगर पढ़े होगे तो जैसे सिंपल से पॉइंट बोलते हैं, होपफुली तुम लोग पढ़े होगे बुक में कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है। पढ़े हो क्या कोई भी? बोलो। क्या हुआ? इलास्टिक कोलिजन में टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहता है। पढ़े हो क्या बुक में? नहीं पढ़े हो तो फिर कोई बात, पर बुक तुम लोग पढ़ा करो, ये सब पॉइंट तुम लोग नहीं पता कर सकते, एटलीस्ट रीजन नहीं तो एटलीस्ट लिखा हुआ तो जरूर मिलेगा अगर बुक तुम खोल के देखोगे। जी तो ऐसा कुछ कुछ पॉइंट्स है जो बुक में लिखा रहता है, कल हम बोले थे इन पॉइंट्स को हम नहीं लिखवाएंगे। आज हम क्या करने वाले हैं, जनरल एनालिसिस करने वाले वन डी कोलिजन का, और सारा कंक्लूजन लॉजिकली निकालेंगे हम लोग खुद से, ऐसे कैसे सारा पॉइंट बुक में लिखा रहता है वही करने वाले हैं। आज का वही अपना काम होगा, वन डायमेंशनल कोलिजन को जनरल एनालिसिस करने वाले वन डायमेंशनल कोलिजन का। हालांकि यूज हम लोग वही करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन और ई का डेफिनेशन, और उसी से सारा कंक्लूजन निकलता है। जी भैया। तो बुक तुम लोग थोड़ा जाके देखा करो, ठीक है। आज करने वाले हैं वो देख लो, लिखा हुआ जनरल एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटीज जस्ट आफ्टर ए हेड ऑन कोलिजन। कोई भी हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, u1 u2 तुम्हें गिवन है, टक्कर के बाद v1 v2 कल निकालना तुम लोग को सिखाए थे। आज जनरल वो एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं कि हाँ भाई कोई u1 u2 से आ रहा है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी तुम्हें मान लो ई दिया हुआ है। जनरल वैल्यू आज लेकर नहीं करेंगे, जनरल एक्सप्रेशन निकालने वाले, और उस एक्सप्रेशन से हम लोग सारा का सारा कंक्लूजन निकाल देंगे जो जो बुक में लिखा रहता है रेडीमेड। तो चलो वही यूज करने वाले हैं क्विकली। थोड़ा सा मैथ तुम लोग भी आज लगाना, ठीक है, सॉल्व करना इक्वेशन। मान लो कोई सरफेस, ये कोई तुम्हारा मास m1 मान लेते हैं, सारा वैल्यू हम लोग वेरिएबल के टर्म्स में लेंगे और फिर जनरल निकालने वाले एक्सप्रेशन m1 एक m2, ठीक है। m2 m1 m2 मास, ये मान लो टक्कर के पहले u1 से मूव कर रहा था, u1 इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ m1 बिफोर कोलिजन, ये मान लो u2 से कर रहा था। अब ये मन में मत सोचना कि u1 u2 सेम सेंस में क्यों लिया गया, सेम सेंस में भी अगर पीछे वाले का वेलोसिटी ज्यादा होगा तो टक्कर हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना, कल तुम लोग बोल रहे थे, ये ध्यान रखना ऐसा कुछ। हाँ चलो u1 u2 टक्कर के बाद मान लो इनका वेलोसिटी हो गया v1 v2, दोनों टकराया और टक्कर के बाद दोनों वेलोसिटी चेंज हो गया और हो गया v1 v2। मान लो ये तुम्हारा मान लो v1 से मूव करने लगा, v1 से m1, टक्कर के बाद का सीन। और दूसरा जो तुम्हारा v2 से मूव करने लगा। तो अपना एम क्या है अभी, v1 v2 का जनरल एक्सप्रेशन निकालना है फाइनल वेलोसिटी का। देख लो ऊपर लिखा ही हुआ वो चीज, v1 और ये v2। अपने को v1 v2 u1 u2 के टर्म्स में, m1 m2 के टर्म्स में निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या लेके चलेंगे, ई, जनरल कुछ भी ई हो, 0 हो 1 हो वगैरह कुछ भी हो, सबको हम इंक्लूड कर लेते हैं। ई हम जनरल लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब निकालते हैं v1 v2। अपना एम है v1 v2 को निकालो, एक जनरल फॉर्मूला जैसा निकाल लो। उस फॉर्मूले को अगर तुम याद कर लेते हो तो तुम्हें वो दो इक्वेशन बना के सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, बट हम पर्सनली वो सजेस्ट नहीं करते। चलो सॉल्व करते। तो सबसे पहला, जैसा कि सब लोग जानते हो, मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन लगभग सारे कोलिजन में लगता है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है, सिर्फ इंटरनल फोर्स लग रहा होता है, फ्रिक्शन वगैरह मानते नहीं है, तो मोमेंटम कंजर्व होगा ही होगा जनरली सारे कोलिजन में। ये अगर गिवन दे दे फ्रिक्शन भी है फिर नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज का।
तो चलो इक्वेशन क्या होगा, हम लिखते हैं फाइनल मोमेंटम हो जाएगा टक्कर के बाद m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 u1 plus m2 u2 होगा क्या? जी भैया। ओके, m1 v1 plus m2 v2 m2 v2 is equal to m1 u1 plus m2 u2. m1 u1 plus m2 u2. ये मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन हो गया तुम्हारा, मोमेंटम कंजर्वेशन। दूसरा इक्वेशन अपने पास डेफिनेशन ऑफ ई, ई क्या होगा बताओ? v2 minus v1 by u1 by बिल्कुल सही, v2 minus v1 by u1 minus u2। टक्कर के बाद सेपरेट हो रहा होगा इसलिए v2 minus v1, और पहले अप्रोच हो रहा है तो u1 minus u2। अब सुनो गौर से, हम थोड़ा सॉल्व नहीं करने वाले क्योंकि लिखने में भी इसे प्रॉब्लम होता है, ठीक है? तो हम सीधा एक्सप्रेशन लिखेंगे बट तुम लोगों को आंसर मैच करना है, ठीक है? देखो क्या हम करना क्या चाह रहे हो, ऊपर देख लो, फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन v1 और v2 का हमें यहाँ से एक्सप्लिसिट फॉर्मूला जैसा एक्सप्रेशन चाहिए। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान दो, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, दूसरे के वजह सॉल्व कर दो, v1 को v2 के टर्म्स में निकाल लो, ऊपर पुट करो और आराम से निकालो, कुछ आएगा एक्सप्रेशन। वो एक्सप्रेशन हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं, थोड़ा सा टर्म्स रीअरेंज वगैरह करना होगा उसको मैच करने के लिए। हम लिखने वाले हैं यहाँ से v1 और v2 का फाइनल रिजल्ट क्या आता है। दोनों इक्वेशन सॉल्व करोगे तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट v1 जो आएगा वो ये आएगा, वन प्लस ई bc। अब यहाँ ध्यान देना, हम ये खुद से मुझे टर्म्स रिअरेंज वगैरह किए हैं, bc माइनस ई u1, ठीक है? चलो ई दोनों को सॉल्व करें, v1 ये आएगा और v2 आएगा तुम्हारे पास 1 प्लस ई bc वही रहता है माइनस ई u2। सेम एक्सप्रेशन है, सिमिलर ही है, पहले v1 u1 है। ये फाइनल रिजल्ट ऐसा है, अगर तुम इसको याद भी कर लो तो बहुत ज्यादा घाटा नहीं, से फायदा ही होता है। बताते हैं क्यों, पहले जो घेर लो। एक्चुअली कुछ नहीं है, दो लीनियर इक्वेशन बनाए जो तुम पेन लेके सॉल्व करते तो तुम्हें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ये याद रहेगा तो एग्जाम में तुम्हें ना मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा, रेडीमेड फॉर्मूला है तुम्हारे पास, सीधा सीधा यहाँ से निकाल सकते हो। फॉर्मूला याद करना रिलेटिवली आसान है, रिलेटिवली आसान है क्योंकि बहुत सिंपल फॉर्मूला भी है। अब यहाँ देख लो, ये VC क्या वो बताते हैं, इसे VC है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। VC वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, E तुम्हें पता है, जानते हो क्या होता है, U1 तुम जान रहे हो, सब कुछ जान रहे हो, VC है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो जब टक्कर हो रहा है तो बताना, टक्कर होने से सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चेंज होगा क्या? नहीं भैया, नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 तो एसीएम एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट 0 है तो रहेगा, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर तो ऑफ मास 0 होगा, क्योंकि जानते हो एक्सटर्नल इक्वल टू एमएसी होता है, और अगर एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 तो VC कांस्टेंट होगा। तो VC तुम टक्कर के पहले निकालो या टक्कर के बाद निकालो, सेम का सेम ही आने वाला है। तो अगर तुमसे हम बोले VC निकाल के बताओ, तुम बोलोगे m1 u1 plus m2 u2 by m1 plus m2 कर लेंगे, और हमें u1 u2 क्वेश्चन में दिया रहेगा टक्कर के पहले का सीन।
हाँ भैया इसलिए बोल रहा है इस फॉर्मूले से बहुत फायदा हो जाता है टाइम सेव करने में, एटलीस्ट कंपटीशन में कभी कभी। बट डिपेंड करता है तुम पे, अगर तुम चाहते हो कि दो इक्वेशन बनाए मोमेंटम कंजर्वेशन से और इससे और फिर सॉल्व करे, कर लो, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। बट बता रहे हैं बहुत केसेस में तुम ओरली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, अगर तुमको रिजल्ट याद आता है तो तुमको कलम भी नहीं चलाना पड़ेगा, आंसर निकाल लो। बताएंगे आज क्वेश्चन लेके बताएंगे, इससे भी सॉल्व करना और इसी में सॉल्व कर देखना कितना जल्दी सॉल्व होता है, इससे कलम भी नहीं चलाना पड़ेगा। बाई M1 प्लस, अब तुम बोलोगे M1 V1 प्लस M2 V2 बाई M1 प्लस M2 करेंगे तो क्या आएगा, हम बोलेंगे सेम आएगा, जी भैया सेम आएगा। लेकिन हम वो क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि V1 V2 हमको पता कहाँ है टक्कर के बाद का सीन, हाँ भैया इसीलिए। और खुद से तुम देखो M1 U1 बाई M1 और M1 प्लस M2 करोगे इज इक्वल टू M1 V1 बाई M1 प्लस M2 करोगे, वो मोमेंटम कंजर्वेशन एक्चुअली इसी के इक्वल टू लिख दो तुम M1 V1 प्लस M2 V2 बाई M1 प्लस M2 M1 प्लस M2 दो सबसे खत्म हो गया, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो बोलते रहे सारा चीज कनेक्टेड ही है, इफ एक्सटर्नल इक्वल टू एमएस बोल रहे हो, सच में वही है मोमेंटम कंजर्वेशन। तो तुम सारी चीजों के एक तरीके से घुमा फिरा के एक ही चीज है। चलो ये लिख लिया हम लोग, इस एक्सप्रेशन से ध्यान देना, तो बीसी तुम्हारा हो गया M1 U1 प्लस M2 U2 बाई M1 प्लस M2। इस एक्सप्रेशन से तुम टक्कर वाले क्वेश्चन का टक्कर हो रहा है, टक्कर के बाद क्या वेलोसिटी होगा तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो। जैसे हम आते हैं एक्सप्रेशन ध्यान रखना, मुंह ध्यान रखना, ठीक है। अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। वही परफेक्टली इनइलास्टिक है तो ये कितना हो जाएगा, 0। और कोई और अगर है मान लो बोल दिया ई का वैल्यू 0.6 लो, तो ठीक है 0.6 यहाँ पुट कर देंगे, 1 प्लस 0.6 ले लेंगे। तो ये तुम हमेशा ही यूज कर सकते हो हिडन कॉलेज में, कोई भी क्वेश्चन हो, हमेशा जनरल है। अब देखो इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखो, अभी जस्ट लिखना है तो पेज पे तुम लोग लिख लो, क्योंकि हमको तो ध्यान है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे देखो अप्लाई करेंगे और हम लोग डायरेक्ट आंसर निकालेंगे मुंह पे। लिख लिए क्या तुम लोग, देख लो पहले, लिख लिए तो देख लो। चलो ठीक है, ओके चलो अब आ जाओ। कल जो क्वेश्चन हम यहाँ दिए हुए थे इसका आंसर तुम लोग को ध्यान होगा होपफुली। जी भैया 2 माइनस है। बिल्कुल, चलो अब देखो हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, देखो कैसे करेंगे। हमें क्वेश्चन दिया 2 kg का है, 4 kg का है, 5 से जा रहा चार्ज, ये U1 U2 हो गया। हमें डायरेक्ट पता है कि V1 कितना होगा, पहले का वेलोसिटी यहाँ लिख लो जस्ट, उस फॉर्मूले से डायरेक्ट हम जा रहे हैं 1 प्लस ई बीसी, और ई तुम्हें 1 दे रखा है तो 2 बीसी करते हैं उसको, क्या तुम लोग कॉपी में फॉर्मूले पे देखना, 2 बीसी माइनस ई, फॉर्मूले में ई फिर 1 हो गया U1। अब देखो कैसे निकालेंगे, बीसी निकालना है हमें, हम बोलेंगे भाई 5 4 दे ही रखा है, पहले ही निकाल लो बीसी। बीसी कितना होगा, 2 5 10, 10 माइनस 16 माइनस 100, माइनस 100 डिवाइडेड बाय टोटल मास भी 6 ही आ रहा है, 2 प्लस 4 माइनस 100 वैसे माइनस 1 डायरेक्ट हो गया ये बीसी माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, अब माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है, प्लस में 5, यहाँ पे भी साइन का ध्यान रखना, आ गया माइनस 7 डायरेक्ट। तुम्हें ना मोमेंटम का जो लगाना पड़ा, ना वो ई का डेफिनेशन लगाना पड़ा। अब ई के लगाते हो तुमको साइन भी सोचना पड़ा, वो भी नहीं सोचना पड़ रहा है, सीधा फॉर्मूला में पुट करो आंसर निकालो। माइनस 7 ऐसे मतलब क्या, लेफ्ट की तरफ ये जाएगा टक्कर के बाद 7 से। एक बार बीसी निकाल लोगे तो वो दूसरे के भी बी में हेल्प कर देगा, फिर से बीसी तुमको निकालना नहीं पड़ेगा। अब इसका निकालना फाइनल वेलोसिटी मान लो 4 kg वाले का, तो भाई फिर हो जाएगा 1 प्लस ई हो जाएगा 2, 2 इंटू बीसी कितना है तो माइनस 1, ये टर्म सेम रहने वाला है दोनों के लिए, माइनस 2 और माइनस U1, तो माइनस 2 माइनस U1 करोगे तो क्या आएगा, इसके लिए माइनस 2 माइनस U का U लोगे तो ये माइनस 4 है ऑलरेडी, ये तुमको ध्यान रखना है। आ गया 2, ये 2 आ गया, आ भी रहा था कल, यानी ये क्या होगा, राइट की तरफ 2 से जाएगा, प्लस में 2 ओरली सॉल्व हो जाता है पहले बोल। ये बहुत ज्यादा मतलब बोल सकते हो कि मतलब बहुत इजी कर देता है क्वेश्चन, टाइम सेव करने पहले बोल देते हैं, कुछ नया नहीं पहले बोल देते हैं। भाई हम किए क्या है, जनरल एनालिसिस में गए तो बेसिक से ही है, तुमको हम बेसिक का कैलकुलेशन करके और फाइनल घेर के दे दिए। ये कुछ ऐसा हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जैसा लीनियर इक्वेशन में पढ़ते थे, कुछ करना नहीं पड़ रहा, जैसे वो लिखो और क्रॉस करके आंसर निकालो। भाई कर क्या रहे हो, बेसिक से वही कर रहे हो, फाइनल रेडीमेड तुम हमको दे दिए, तो रेडीमेड याद कर लो। यहाँ पे हम बोलेंगे याद करना बेनिफिशियल हो जाएगा अगर तुम, बट तुम पे डिपेंड करता है, बहुत लोग इसको पर्सनली अवॉइड करता है, जिसको हैबिट है इक्वेशन सॉल्व करने को, तो हम इक्वेशन ही सॉल्व करेंगे, टाइम नहीं लगेगा इक्वेशन सॉल्व करने, बट तुम पे डिपेंड करता है, तुमको लगता है कि हम टाइम सेव कर पा रहे हैं क्वेश्चन में तो इसको यूज कर सकते हो, तो तुम पे डिपेंड करता है। तो हम लोग कोशिश करें कहीं इसको यूज डायरेक्ट करने का, क्योंकि 2 इक्वेशन लिखना फिर सॉल्व करना, उससे अच्छा डायरेक्ट इसी से कर लेंगे, ठीक है। और ये तुमको इवन यहीं पे नहीं,
ऑब्लिक कोलिजन वाले क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन तुमको हेल्प करने वाला है, कुछ नया वहां पे नहीं होगा, जस्ट कंपोनेंट्स हो जाएगा U1 U2 का, यहाँ पे फॉर्मूला यही रहेगा। तो ये पूरा का पूरा कोलिजन वाले टॉपिक के लिए समझ जाओ, ये दो इक्वेशन तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल होने वाला है वॉलीबॉल में। तो ये तो हो गया, अब कहानी की वजह से तुम सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्टली निकाल सकते हो आंसर, तुमको लिखना नहीं पड़ेगा, इक्वेशन पे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात, अब सिर्फ इन इक्वेशंस को देख करके 3-4 पॉइंट्स बुक वगैरह में लिखा रहता है, तो उन पॉइंट्स को हम लॉजिकली इन इक्वेशन से निकालने वाले हैं। तो जिसमें तुम्हारा 3 पॉइंट है इलास्टिक कोलिजन के लिए, इलास्टिक कोलिजन के लिए 3 पॉइंट है। लिखो, नीचे लिख लो, क्या लिखोगे इसको, स्पेशल केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन करके बुक वगैरह में लिखा रहता है, लिख सकते हो, या कुछ ऐसा लिख लो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लिखने वाले हैं, और वो सब का सब यहीं से आने वाला है जो हम अभी क्वेश्चन घेरे हैं। लिख लिए क्या, इलास्टिक कोलिजन के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखने वाले हैं हम लोग, जो कि इवन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में नीट वगैरह में डायरेक्ट लिख के भी आ जाता है, वो पॉइंट ही लिख के आ जाएगा, ट्रू है या फॉल्स है, ऐसा कुछ कर। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट मोमेंटम कोलिजन में कंजर्व रहता है, पहले ही समझ लो। अगर डायरेक्ट मान लो इनकेस अगर तुमको ऐसा स्टेटमेंट कभी लिख के आ जाए, बोल देते हैं जस्ट ऑप्शन लिख के आ जाए कि मोमेंटम जो है किसी कोलिजन के दौरान कंजर्व रहता है, ट्रू या फॉल्स मान के चलोगे। जनरली देखो, जनरली ऐसा स्टेटमेंट लिख के नहीं देना चाहिए, उसको ये बोल देना चाहिए एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं। नहीं लिख के देता फिर तुम श्योर होकर नहीं बोल सकते, और सीधा हम तुमको बोलते किसी कोलिजन के दौरान मोमेंटम कंजर्व रहता है, हम बोलेंगे भाई ना बोल सकते अभी, और क्या पता तुम टक्कर कर रहे हो उस टाइम फ्रिक्शन लग रहा हो बाहर से, तुम ये बोल दो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तब बोलेंगे कोलिजन के दौरान मोमेंटम कंजर्व रहता है। ये भी ध्यान रखना, इनकेस कभी ऐसा लिख के आज ऑप्शन में तुमसे मिस्टेक हो जाता है, तुमको मन में बना होगा कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होगा, कोई जरूरी नहीं है भाई, तुम मान रहे हो कोलिजन के दौरान फ्रिक्शन वगैरह नहीं रहेगा, क्वेश्चन में लिख के आता है, देखना अज्यूमिंग फ्रिक्शनलेस सरफेस वगैरह वगैरह कोलिजन के प्रॉब्लम में वो लिख के देता है। नहीं लिख के देगा तो ये डाउट मन में रहेगा लोगों को, भाई कंजर्व कराए कि नहीं कराए, जो एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं हमको नहीं पता। जनरली वो लिख के देता है कि हाँ भाई एक्सटर्नल फोर्स नहीं मानो, फ्रिक्शन वगैरह नहीं, ये ध्यान रखना जरूर। चलो पॉइंट्स लिखने वाले हैं पहले कुछ, सिर्फ इन इक्वेशन से निकाल के। सबसे पहला पॉइंट लिखो, सबसे पहला पॉइंट इलास्टिक कोलिजन के बारे में, कि मोमेंटम तो कंजर्व्ड है ही, वो तो सब कोलिजन में। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है ना, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड हो जाता है, मतलब सिस्टम का पहले काइनेटिक एनर्जी निकालो, टक्कर के बाद काइनेटिक एनर्जी निकालो, दोनों सेम रहेगा। कैसे ये बात बोल रहे हैं, तुम इस इक्वेशन से ये चीज प्रूव कर सकते हो। इलास्टिक कोलिजन है, इसको 1 ले लो, बताना पड़ेगा, पहले लिख लो पॉइंट, लिख लो फर्स्ट पॉइंट लिख लो, द काइनेटिक एनर्जी, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, total kinetic energy of the system is conserved during an elastic collision, is conserved during an elastic collision। इलास्टिक कोलिजन में सिस्टम का पहले का काइनेटिक एनर्जी निकालो पूरा पूरा, फिर बाद में निकालो, वो सेम आने वाला है। मतलब इक्वेशन लिखना चाहो तो टक्कर के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ m m1 v1 स्क्वायर m1 v1 स्क्वायर, टोटल बोल रहे हैं, किसी एक का काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा भाई, वेलोसिटी चेंज हो रहा है दोनों का, तो वो तो हो सकता है, बट टोटल काइनेटिक एनर्जी तुम टक्कर के बाद निकालो, हाफ m2 v2 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बोलो, हाफ m1। यह इक्वेशन तुम लोग को प्रूव करना है खुद से, कुछ नहीं करना। v1 v2 का रेडीमेड तुम्हें फॉर्मूला निकाल के दे दिए हैं, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना, सिंपलीफाई करना, देखना वो हाफ m1 u1 स्क्वायर ही आ जाएगा प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। v1 का फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारे पास 1 प्लस ई बी सी माइनस ई u1, और b2 का वो हो जाएगा पुट करना, bc का फॉर्मूला पुट करना m1 u1 प्लस m2 u2 m1 प्लस m2, सारा लिखे हुए हम, पुट करोगे, सिंपलीफाई करोगे, कुछ करना नहीं पड़ेगा, जस्ट एलसीएम वगैरह लोगे वो सब
सॉल्व होके राइट हैंड साइड के इक्वल टू आ जाएगा, एल जैसे आर एच एस इक्वल आ जाएगा। यानी दूसरे वर्ड्स में ये भी बोल सकते हैं कि इलास्टिक कोलिजन के दौरान काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना होता है, 0। देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग एन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन के दौरान काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता, जितना पहले रहता है उतना ही बाद में भी रहता है। ये खासियत है इलास्टिक कोलिजन का, प्रूव खुद से करना। दूसरा पॉइंट इजी है, दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या है, मान लो दो बॉडी है, इलास्टिक कोलिजन कर रहा है, दोनों का मास भी सेम है, m और ये m। दो बॉडी इक्वल मास का इलास्टिक कोलिजन करने आ रहा है, मान लो ये u1 से है, मान लो ये u2 से, सेम अपोजिट इधर मानना, मान लो वो ऐसे ही जैसे हम ले रहे हैं। तो देखो क्या होता है इस केस में, और इलास्टिक कोलिजन मान के चल रहे हैं, मतलब ये हम वन लेके चल रहे हैं सारे पॉइंट्स में। तो क्या होता है, टक्कर के बाद वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाता है। टक्कर के बाद क्या होगा जानते हो, ये u2 जो है ना, ये इसको मिल जाएगा, और u1 जो है ना वो इसको मिल जाएगा। तो तुम्हें अगर इक्वल मास वाले ऑब्जेक्ट का इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा टक्कर के बाद वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाता है। अगर मेरा 2 था तो तुम्हारा 4 था, तो मेरा बाद में 4 हो जाएगा, तुम्हारा 2 हो जाएगा। जस्ट हम दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज कर लेंगे वेलोसिटी को। यह भी बोला कहां से जा रहा है, उस इक्वेशन से, कहीं कोई नया कुछ नहीं खुद से बोला जा रहा है, उस इक्वेशन से तुम खुद लिख के देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये तुम लोग खुद से करना इक्वेशन से, वो इक्वेशन दे दिए। इलास्टिक है, 2bc होगा क्या, माइनस b1 होगा, माइनस b1। अब bc को पुट कर दो कितना, m1 u1 प्लस m2 u2 by m1 प्लस m2। और तुम देख रहे हो दोनों का मास क्या है, इक्वल। तो इस केस में bc निकालो तो फुली इक्वेशन पे देखो, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं m1 u1 दोनों को mm मान ले तो mm कट जाएगा, u1 प्लस u2 by 2। यहाँ पे ये u1 होगा, एक्चुअली v1 नहीं होगा, ये u1 होगा। जब तुम सॉल्व करोगे पुट करके इसको bc को, तो v1 इक्वल टू आ जाएगा u2। मतलब पहला ऑब्जेक्ट जो है टक्कर के बाद दूसरे वाले का वेलोसिटी ले लिया, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है टक्कर के बाद पहले का वेलोसिटी ले लिया। यानी अगर इसका मान लो ये 4 था 1 सेकंड को नीचे वेलोसिटी, और इसका मान लो 2 था मीटर पर सेकंड, तो टक्कर के बाद कुछ नहीं होगा, मास दोनों का सेम है ना, ये ले लेगा 2 और ये इसका वेलोसिटी लेगा 4। तुमको सॉल्व करना है, कोई जो होगा तो नहीं, सॉल्व भी करोगे तो यही चीज आएगा। तो अगर दो इक्वल मास का बॉडी इलास्टिक कोलिजन करता है तो टक्कर के बाद दोनों अपने वेलोसिटी को इंटरचेंज कर लेता। ये पॉइंट है इलास्टिक कोलिजन का, लिख लो, लिखना है तो। If two bodies of equal mass collide elastically, then they interchange their velocities after the collision. तो टक्कर के बाद अपने वेलोसिटी को जस्ट इंटरचेंज कर लेता, बशर्ते इलास्टिक कोलिजन और प्लस दोनों का मास भी इक्वल, m1 m2 दोनों सेम हो। ये भी 5 kg का, ये भी 5 kg का, तब होगा ऐसा। लिख लिए तो वो एक और पॉइंट इलास्टिक कोलिजन का। तीसरा पॉइंट क्या वो देखो, तीसरा पॉइंट हम क्वेश्चन में आगे एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या वो देखो, तीसरा पॉइंट बोलता है इलास्टिक कोलिजन के बारे में। दो बॉडी इलास्टिक कोलिजन कर रहा है, बट एक बॉडी उसमें जो बहुत ज्यादा हैवी है, बहुत ज्यादा हैवी है। दो बॉडी इलास्टिक कोलिजन कर रहा है, एक बॉडी का मास बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा बोलने का मतलब है कि एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरा बॉडी का मास इनफाइनाइट तुम बोल सकते हो, इनफाइनाइट जैसा ट्रीट कर सकते हो। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सच में इनफाइनाइट केजी का मास होगा, बट एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का मास बहुत ज्यादा, वेरी हेवी। उसका मास तुम्हें क्वेश्चन में दिया भी नहीं रहेगा, सीधा लिखा रहेगा वेरी हेवी, मास तुम्हें दिया ही नहीं रहेगा।
वैसे केस में अगर इलास्टिक कोलिजन होता है तो जो बहुत भारी ऑब्जेक्ट होता है ना, उसका टक्कर के पहले जितना वेलोसिटी होगा, टक्कर के बाद भी उतना ही रह जाएगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा उसको टक्कर का। ऐसे कुछ समझो ना, मतलब मान लो हम बहुत जी, भारी जी। हैं, बहुत भारी हैं, और कोई बहुत छोटे चीज से मेरा टक्कर हो रहा है, तो मेरा वेलोसिटी ना के बराबर चेंज होगा, मतलब मेरा वेलोसिटी जितना पहले था उतना ही बाद में भी रह जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर देखो, ये बहुत भारी ऑब्जेक्ट है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, पहले अगर ये 2 से चल रहा है तो टक्कर के बाद भी ये 2 ही से 2 ही से चलेगा। यह बात को तुम लोगों को प्रूव करना है, ठीक है? तुम्हें याद हो जाना चाहिए क्वेश्चन वगैरह लगाते हो, बट तुमको पता भी होना चाहिए आ कैसे रहा। उन इक्वेशंस में जाना, हम अभी नहीं बता रहे तुम लोग को, बट इसको करना है प्रूव, क्यों नहीं चेंज हो रहा है उस इक्वेशन से। हालांकि बोलोगे तो हम लिख के कर ही देंगे, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, देख लो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है 2vc, फॉर्मूला क्या है इलास्टिक का? 2vc माइनस v1 होगा क्या? जी भैया। देख लो जल्दी, देखो क्या हो रहा है एक्चुअली, इसमें अप्रोक्सीमेशन लगता है एक्चुअली। और ये u1 U1 जी भैया। M1 U1 अब इसी निकालो, ये तुम्हारा क्या हो गया? मान लो दूसरे पहले बॉडी का v1, इसी को मान लेते हैं पहला बॉडी, ये जिसका निकालना है वेरी हेवी का, वेरी हेवी ऑब्जेक्ट के लिए इक्वेशन लगाओ। अब चलो bc निकालते हैं। जी भैया। bc होगा m1 u1 प्लस m2 u2 M1 by है m1 ये प्लस मानो क्या आ जाएगा? m1 M1 भैया हेवी ऑब्जेक्ट को M1 चलेगा। हाँ m1 किसी को मालूम, फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं बोले लेफ्ट में उसी को 1 मानो, उसे फर्क तो नहीं पड़ता है। जी भैया। तुम जो इक्वेशन लगा सेकंड लगा सेकंड लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। m1 u1 प्लस m2 u2। अब यहाँ ध्यान देना, एक्चुअली मतलब बता रहे हैं ऐसा हो क्यों है। m1 u1 प्लस m2 u2, अरे यार m2 u2, ठीक है? यहाँ समझना चलो हो क्या रहा है। हम मान के चल रहे हैं m1 यानी दाहिने वाले का मास बहुत ज्यादा, यह बोलने का मतलब क्या एक्चुअली वो समझो, m1 बाय m1 प्लस m2। यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, क्योंकि इस तरह का तुम लोग शायद अभी नहीं देखे होगे अप्रोक्सीमेशन, बट हो सकता है देखे भी हो, है कुछ नहीं, देख लो यार। तो मान रहे हो इसका मास m1 बहुत ज्यादा है, तो हम ये बोलेंगे, पहले बीसी एक्सप्रेशन को सही से देख लो, अगर नहीं दिख रहा तो बोल देते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 बाय m1 प्लस m2 ही लिखे हैं, कुछ नया नहीं लिखे। तो हम ये बोल रहे हैं आइए m1 u1 बहुत बड़ा नंबर होगा, चूंकि m1 का मास बहुत ज्यादा है, जी भैया। ये m1 बहुत ज्यादा होगा। तो जब बहुत ज्यादा होगा तो इसके रिस्पेक्ट में m2 को हम इग्नोर मार सकते हैं। हाँ भैया। अगर मेरा मान लो 1 लाख वैल्यू है, तुम मेरे में 1 रुपया जोड़ ही दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? मतलब मत जोड़ो, रहने दो, हमको 1 लाख ही रहने दो, फर्क नहीं पड़ता है। 1 लाख बोलो, 1 लाख 1 रुपया बोलो, फर्क नहीं पड़ता है। कुछ उस तरह का अप्रोक्सीमेशन। सिमिलरली यहाँ पे भी m1 बहुत ज्यादा होगा m2 के रिस्पेक्ट में, तो इसको भी इग्नोर मार सकते हो। तो देखो क्या सॉल्व होगा वैल्यू, इसको हटा दो, m2 वाला टर्म लिखो ही मत। अब m1 m1 कट गया, क्या जी भैया U1 क्या आ गया? bc इक्वल टू u1 पुट कर दो उसमें, bc इक्वल टू u1 अगर यहाँ तुम पुट करते हो तो 2u1 माइनस u1 क्या आ गया? u1। U1 तो यानी v1 जो u1 ही रहेगा, मतलब पहले ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी जितना उतना ही फाइनल वेलोसिटी भी रहेगा। जी भैया। तो ऐसा नहीं है कि तुमको अगर ये पॉइंट नहीं बताए होंगे तो मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। भाई जाओ बेसिक से जाओ, और बाद में दिमाग लगाओ कि वेरी हेवी है तो दूसरा वाला छोटा होगा, बट ये दिमाग सब लोग नहीं लगा पाता, इसलिए जनरली ऐसा करवाया जाता है कोचिंग वगैरह में या कहीं पे भी, रेडीमेड बता दिया जाता है बच्चों को, भाई ऐसा कर लेना सीधा सीधा कि जब वो हेवी हो तो उसका वेलोसिटी चेंज मत करना। बट आ कैसे रहा? बेसिक से ही आ रहा, जिसमें हम पहले से ही बोलते आ रहे हैं। बेसिक से अगर तुमको चीजें एनालाइज करना आ गया, फिर तुमको बहुत ज्यादा कुछ रटना नहीं पड़ता उसके बाद, एटलीस्ट फिजिक्स में और मैथ का बात करें, केमिस्ट्री का तो नहीं बोलेंगे। चलो ठीक है, तो u1 आ गया। तो ये ध्यान रखना, हेवी ऑब्जेक्ट जब बहुत ज्यादा होगा तो उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होता। बस यही 3 पॉइंट तुम्हारा इलास्टिक के लिए। इलास्टिक के, जो इलास्टिक कोलिजन पे जनरली जो है ना क्वेश्चन कॉमन है, मोस्टली देखो क्वेश्चन अगर आता है तो इलास्टिक देके क्वेश्चन आता है, बट कोई जरूरी नहीं है तुम वही चेंज करके भी देखो, ठीक है? तो इस पॉइंट को यूज करके अभी जो बताएं, इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व करने की कोशिश करो, आंसर बताओ, जैसे भी सॉल्व करना है तुमको, बेसिक करो, फॉर्मूला दिए उसे सॉल्व करना, उसे करो, जिसे करना उसे करो, फाइनल वेलोसिटी निकालो। तो भाई फाइनल वेलोसिटी तो हम वेरी हेवी वाले का डायरेक्ट बोल देंगे 2 मीटर पर सेकंड, ये उसका चेंज होगा ही नहीं। जी तो अगर ये पॉइंट हमको याद है तो, और नहीं याद है तो हमको फिर बेसिक से जाना पड़ेगा और फिर सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर हालांकि वही आएगा। तो इसका तो 2 मीटर पर सेकंड ही होगा, पहले वाले का कितना होगा?
फाइनल वेलोसिटी? भैया 14 मीटर पर सेकंड। 14 मीटर पर सेकंड, पता नहीं, आंसर तो मेरे पास नहीं है, देखना पड़ेगा उसमें। निकालो क्यों? जी 14 मीटर पर सेकंड। 14 मीटर पर सेकंड बोल रहे हो दूसरे वाले का, तो किधर, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ? बोलो। भैया राइट। सुनो देखो, इसको देखो, ये भी बता रहे, चलो ठीक है 14, अगर तुम बोलो राइट की तरफ 14, 14 दूनी 28, 28 उसका तो सेम ही रह गया। देखना पड़ेगा यार हमको इसमें, या देख लो, यहाँ हम करिए, देख लेना आ जाएगा आंसर। हम सीधा सीधा बोल रहे हैं, तुम ई का डेफिनेशन लगा दो, उसी से इक्वेशन सॉल्व हो रहा है। अगर तुम्हें पॉइंट याद है तो इक्वल टू 1 इज इक्वल टू v2 माइनस जी v1, भैया। बाद वाले का वेलोसिटी 2 लेफ्ट के तरफ, हम बाद वाले में से घटा रहे -2, इसका मान लीजिए इधर की तरफ v1। जाना हम क्विकली कर रहे हैं तो हो सकता है फॉलो नहीं कर पाओ। माइनस हाँ देख कर -2 माइनस v1, सीधा ई का डेफिनेशन लगाओ, एक ही अननोन तो बच रहा है भाई, उल्टा घटाएंगे हाँ। u1, u1 10 10 माइनस 10 12। -2 + 2, जी भैया 12। 12 तो 14, -14 आ रहा है, लेफ्ट की तरफ जाएगा हाँ 14 से। माइनस। हाँ भैया। हाँ तो तुम राइट ने बोल दिए थे, ध्यान रखो। v1 14, जी -14 आ रहा है, -14 आ रहा है मतलब इधर की तरफ, लेफ्ट में। इधर की तरफ 14 से टक्कर के बाद ये 14 से जाएगा। और पहले वाला जो ये तो बहुत हेवी है, तो इसका चेंज ही नहीं होगा, 2 का 2 ही रह जाएगा, 2 का 2 ही रह जाएगा। अब तुमको देखो, अब यहाँ पे दो चीज है, अब देख लो यहाँ, अब यहाँ पे ये है कि कोई बोलेगा हमको वो रेडीमेड 1 + BC से जाना है, अगर वो जाने का कोशिश किया 1 + BC से, तो BC निकालता तो फंसेगा, अगर उसको ये अप्रोक्सीमेशन लगाना नहीं आएगा तो इस क्वेश्चन में। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? उसको दूसरे वाले का मास पता है नहीं, और वो अगर ये अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा पाया बाय द वे, तो फंस जाएगा। ये भी तुमको ध्यान रखना है कि मतलब हमको कहाँ पे कौन सा चीज लगाना है। इस क्वेश्चन में ज्यादा तुम देख रहे हो दूसरे का वेलोसिटी तुमको डायरेक्ट पता है, ये कब पता है, फिर सीधा ई का डेफिनेशन लगा दो, खत्म करो कहानी, कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। जी और नहीं तो हम तुमको बोलेंगे, कोई भी कोलिजन का प्रॉब्लम आए, अगर तुम्हारे पास टाइम है, मान लो पेपर में, तुम आराम से मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखो, ई का डेफिनेशन लिखो, सॉल्व होना ही है। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, वो अलग बात। तुमको नहीं भी कुछ पता है तो पहले बोलो, तुमको कुछ क्लियर कट पता नहीं चल रहा है कि मतलब कुछ हमको नहीं पता है, रेडीमेड कुछ याद नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है, सीधा सीधा बैठ के आराम से लिखो मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन, ई का डेफिनेशन सॉल्व करो, आंसर आना ही आना है, श्योर है आना ही आना। अब भेरी हेवी वाले में क्या हो जाएगा, तुम भेरी हेवी वाले का मास तुमको पता रहेगा नहीं, तुम इक्वेशन लिखने चलोगे m1 u1 + m2 u2 / m1 v1 + m2 v2। अब m1 भारी वाले का मास तुम कितना लोगे, उसको इनफाइनाइट जैसा ट्रीट करते हुए इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा वहां पे, अगर तुम वहां जाते हो तो, जो हम तुमको अभी बताएं अप्रोक्सीमेशन वाला आइडिया। जस्ट हम इसको बता रहे थे, हो सकता है हम क्विक हो गए हो, ये हम बोलना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन को, कल जो हम लोग सॉल्व किए थे बेसिक से, मोमेंटम कंजर्वेशन और ई के डेफिनेशन सॉल्व करना चाहें तो कर सकता है कोई भी। देखो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं फ्रेश, हटाओ इसको पूरा पूरा, पर तुम लोग स्क्रीनशॉट ले तो ले लो इस अप्रोक्सीमेशन का, और नहीं लिए हो तो बोल दो। ये ले लो, देखो एक बार हम सेम को सॉल्व करते हैं कल के अप्रोच से, बेसिक से, सेम आंसर है। हटा दे क्या? जी भैया। चलो सॉल्व करते हैं इसको हम, देखो बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं हमको पता, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको कल जैसे। ये भी तुमको पता होना चाहिए, पहले ही बोल दीजिए, जब नया क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा ना, तुम रेडीमेड लगाना चाहोगे, लग नहीं रहा होगा, फिर तुम बोलोगे छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, नहीं बेसिक से सॉल्व होता है, इसलिए हम बोल रहे हैं, ये भी तुमको आना चाहिए। हम लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, इसका मास हमें वेरी हेवी मास है, हम मान लिए कैपिटल में नहीं पता, रहने दो, कैपिटल में बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा है, ये हमें पता है। देखो इक्वेशन लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम 2 × 10 20, उसका हो जाएगा -2 m, देखते रहना तुम लोग, एम को हम एम ही लेके चलते हैं अभी, देखना आंसर इससे भी आता है। इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मान लीजिए इसका v1 इधर की तरफ, उसका v2 उधर की तरफ, हमें ये भी नहीं पता कि उसका चेंज नहीं होगा, एक सेकंड को ये भी बोल रहे हैं हमें ये भी नहीं पता, उसका 2 का 2 ही रह जाएगा, इनकेस जस्ट बोल रहे हैं, वो भी अगर हमको नहीं पता है तो भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लगा दीजिए इक्वल टू 2v1 + mv2। कल जो हम लोग सॉल्व किए थे वो रामबाण, ऐसा नहीं कोई फेल करेगा, हमेशा काम करेगा। अब लगाओ ई का डेफिनेशन, ई होता है 1 इलास्टिक के लिए, इज इक्वल टू v2 - v1
minus v2 is equal to भाई 12. 10 माइनस माइनस 2 12 बाई में आएगा 12 बाई 12 को हम इधर कर दिए। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना, अननोन कितना है 3, नहीं सॉल्व हो पाएगा ऐसा लग रहा है। v1 v2 और mb तो हमको नहीं पता है, जी भैया। इसीलिए ध्यान दो यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे हम ये बोलेंगे m बहुत ज्यादा है तो इसके रिस्पेक्ट में 20 को इग्नोर किया जा सकता है। यहाँ पे बोलेंगे m बहुत ज्यादा है तो इसके रिस्पेक्ट में इसको इग्नोर किया जा सकता है। लो पहला इक्वेशन सिंपलीफाई हो गया, mm कट गया, v2 सीधा आ रहा है -2, देख लो। जी भैया। और v2 को यहाँ पुट कर दो तो दूसरा भी आ रहा है। ऑटोमेटिक वो सेम रहा कि नहीं देख लो, खुद सेम रहा वो, हमको नहीं भी पता था तो। जी भैया। बट तुमको बेसिक से लगाने आना चाहिए, तब नहीं लगाना आएगा फिर तो तुमको याद करके चलना पड़ेगा। और यहाँ से निकालो तो v1 कितना आ रहा है, अगर v2 को -2 पुट करें तो v1 आ रहा है अपने पास -2 -14, दोनों निगेटिव आ रहा है, मतलब जिधर हम माने उसका उल्टा है दोनों का दोनों। जी भैया। तो ये बेचारा v2 आया -2, हम माने राइट में, इसका मतलब ये बेचारा इधर की तरफ ही रहेगा 2 से। इसका आया तुम्हारा 14 निगेटिव, राइट माने लेफ्ट में जाएगा, सेम आंसर आया देख लो। तो आज का जो लेक्चर था वो जस्ट एक जुगाड़ी अप्रोच के लिए था, कुछ ऐसा तुम नहीं सीखो जो कल के लेक्चर से नहीं सॉल्व कर सकते हो। कल वाला ही सफिशिएंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, डिस्कशन पहले बोल दिया। बट कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे पॉइंट है, मान लो आप काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है इलास्टिक क्वेश्चन, तुमको हम नहीं लिख के देंगे, एग्जाम में डायरेक्ट आ गया, तुम नहीं जान रहे हो तो तुम वहां पे थोड़ा डिराइव करोगे, देखोगे आ रहा है कि नहीं। तो कुछ चीजें तुमको याद भी होना चाहिए, एग्जाम में लिख के आ जाता है कि इलास्टिक क्वेश्चन के दौरान काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होता, नीट अगर हम लिख के आता है अक्सर बराबर आता है इसमें पॉइंट सब, तो याद अगर डायरेक्ट तुम टिक लगा दोगे हाँ भाई काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है इलास्टिक में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख सकते हो हेवी ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन में उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होता, और ध्यान रखना यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन, यही क्वेश्चन अगर हम ध्यान दो यहाँ पे, यही क्वेश्चन अगर हम E = 0.5 पे पूछ दें फिर बच्चे का मजबूरी हो जाएगा जैसे हम सॉल्व करके बताएं वैसे सॉल्व करना। उस केस में तो हमारा रेडीमेड कोई कंक्लूजन नहीं है हेवी ऑब्जेक्ट का क्या होगा, जी भैया। तो इसीलिए वहां पे तुमको बेसिक जाना मजबूरी हो जाएगा, ये भी जान लो, इसलिए हम इसको बता भी दिए। इलास्टिक कोलिजन में हेवी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, बट अगर वो कोलिजन इसी क्वेश्चन में बोल दें E = 0.5 इलास्टिक मत लो, हेवी ऑब्जेक्ट है, अब तुम इस 2 को 2 ही नहीं ले सकते क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में ये पॉइंट होता है कि हेवी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। अगर वो E = 0.5 है चेंज हो कुछ और आएगा तो तुमको यहीं से जाना पड़ेगा, इक्वेशन लिखो मोमेंटम कंजर्वेशन और ये लिखो जो हेवी मास है उसके रिस्पेक्ट में हल्का वाले टर्म को खत्म कर दो, उसको जोड़ो ही मत, अप्रोक्सीमेटली फिर सॉल्व कर लो, टाइम नहीं लगेगा। जस्ट ट्राई करना, ये बोल दिए बट क्वेश्चंस वगैरह बहुत सारा कलेक्ट करना, सारे पे लगाना, सॉल्व करना सारे क्वेश्चन को, और कोशिश करना कि किसी एक तरीके से चिपक जाए, क्योंकि कंफ्यूजन में भी नहीं रहना कि मतलब कभी इससे सॉल्व करें कभी उससे सॉल्व करें। कोशिश करो, देख लो और तुमको लगता है कि हम बेसिक इक्वेशन ही बना के सॉल्व करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, ई का डिवीजन लगाएंगे, लगाओ उसी से सॉल्व करो। बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं टाइम लगता है, लीनियर इक्वेशन 2 बराबर बनता है, एक लाइन का ऊपर एक लाइन का नीचे, सॉल्व कर लो, आंसर उससे भी आता है, ठीक है। और नहीं तो वो रेडीमेड तुमको बताया 1 + EBC - EB1, देखना तुम पे डिपेंड करता है बहुत ज्यादा, हम उसको प्रेफर नहीं करते थे उस टाइम भी, वो पता था हमको बट हम यूज नहीं करते थे, हम जनरली हम इसी जाया करते थे, मतलब बेसिक इक्वेशन बनाए और सॉल्व करते थे। बट डिपेंड करता है तुम पे, अगर तुमको लगता है कि कंफर्टेबल ज्यादा उसमें हो उससे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, तो 1D का हम लगभग सारा कहानी बता दिए। जस्ट एक और पॉइंट, इन इलास्टिक, सॉरी परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन मीटिंग एंड होने वाला है, ठीक है। तो हमको वापस से लिंक भेजना पड़ेगा, वो पॉइंट जस्ट हम बोल देंगे, खत्म कर देंगे।